We are starting with a new chapter, Consumers Equilibrium. The chapter is of Microeconomics. इस चैप्टर में हम देखेंगे, पहले हम यूनिट की बात करते हैं, व्हाट वी हैव इन दिस यूनिट. पेज नंबर 15 ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, प्लीज ओपन. दिस इज आवर सिलेबस. इसके अंदर 5 चैप्टर हैं. वी हैव 5 चैप्टर्स अंडर दिस यूनिट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच. कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी को कंज्यूम करता है और कितना कंज्यूम करता है. द सेकेंड वी हैव इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस अप्रोच. देन वी हैव डिमांड, थियोरी ऑफ डिमांड. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ऐसा क्यों होता है. एंड देन वी हैव इलास्टिसिटी. अगर कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी, बट लीकर, शराब का प्राइस बढ़ रहा है तो शराब की डिमांड कम नहीं होती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये यूनिट 13 मार्क्स की है, जिससे हमें पता लगता है कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है, कंज्यूमर की इकोनॉमिक्स की क्या साइकोलॉजी है और क्यों. लेट्स स्टार्ट विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच. पेज नंबर 16. सबसे पहले हम देखते हैं यूटिल क्या होता है. अगर मुझे आपका वेट चेक करना है तो वो होगा केजीज में. अगर इंस्टीट्यूट से आपके घर का डिस्टेंस चेक करना है तो वो होगा किलोमीटर या माइल्स में. हाइट चेक करनी है तो वो होगी सेंटीमीटर्स, मीटर्स या इंचेस, फीट में. उसी तरीके से ऑन द सेम वे, अगर आपको सेटिस्फैक्शन चेक करनी है, जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सेटिस्फैक्शन चेक करनी है, वो होती है यूटिल में. यूटिल. व्हाट इज यूटिल. कंज्यूमर जब कुछ भी कंज्यूम करता है, लाइक आई हैव ऑरेंजेस एंड आई हैव बनानास. I like more oranges. So when I consume one orange, it will give me more satisfaction than a 1 unit of banana or mango. That satisfaction is called util. Want satisfying capacity of a commodity or service is known as utility. Its unit is util. We say 10 util, 5 util, 20 util. It is subjective and relative in nature. Subjective, underline subjective, person to person. मेरे को ऑरेंजेस ज़्यादा यूटिल सेटिस्फैक्शन देते हैं, आपको बनाना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन विच कमोडिटी गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन. And relative in nature. What is relative? Time to time. जून में एसी सेटिस्फैक्शन देता है और वही एसी दिसंबर में सेटिस्फैक्शन नहीं देता. गीजर, वाटर हीटर, ये हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सेटिस्फैक्शन देते हैं, बट वही कमोडिटी मेरे को जून में सेटिस्फैक्शन नहीं देते. Relative. And has no relation with moral values. Morality से इसका कुछ लेना देना नहीं है. What is moral values? The thing which is right and thing which is wrong. Means, we all know tobacco is not good for health, but it gives satisfaction to many people. So
Tobacco morally is incorrect, but definitely it gives very high satisfaction to many people. What is util? Want satisfying capacity of a commodity or service. Its unit is utils. Subjective in nature, relative in nature, and no moral values. ये इसके features हो गए. What is util? Utility, want satisfying capacity. What are its feature? Its unit is utils. It is subjective in nature. It is relative in nature. It has nothing to do with the moral values. तीन तरह की utilities हैं. एक कंज्यूमर एक वाटर बॉल कंज्यूम करता है, गोलगप्पा, उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है 10 यूटिल्स. व्हाट इज 10 यूटिल? 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. और जब वो दूसरा वाटर बॉल, दूसरा गोलगप्पा कंज्यूम करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है 8 यूटिल्स दूसरे गोलगप्पे से. दैट मीन्स 10 इज initial utility, initial utility. 18 is total utility. और दूसरा गोलगप्पा कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 8. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. The satisfaction derived by consuming the very first unit of a commodity is called initial utility. The satisfaction derived by consuming additional unit of a commodity is called marginal utility. And the satisfaction derived by consuming all the commodities, that is total satisfaction derived, is called टोटल यूटिलिटी. तीसरा गोलगप्पा मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है 7. थर्ड वाटर बॉल इज गिविंग मी सेटिस्फेक्शन 7. सो 7 यूटिल्स इज द MU, marginal utility of third golgappa, and 18 plus 7 is 25. 25 utils is total utility. Types of utility. First, initial utility. Satisfaction derived from the consumption of first unit of the commodity. जब आप commodity की पहली यूनिट से कंज्यूम करते हैं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज इनिशियल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी, it is the sum total of all the utilities from the consumption of different units of a commodity. अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको सम कर लो, प्लस कर दो, दैट इज टोटल यूटिलिटी. अंडरलाइन द फॉर्मूला. TU इज समेशन ऑफ MU. व्हाट इज TU? समेशन ऑफ MU. पहले गोलगप्पे की सेटिस्फेक्शन दूसरे गोलगप्पे की सेटिस्फेक्शन प्लस कर दो, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी. फर्स्ट सेटिस्फेक्शन, सेकंड सेटिस्फेक्शन, थर्ड सेटिस्फेक्शन, फोर्थ सेटिस्फेक्शन, चारों को प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगी टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स. मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. एक एक्स्ट्रा गोलगप्पा, एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम, एक एक्स्ट्रा स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज टोटल यूटिलिटी. सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल वन. सिंबॉलिकली अंडरलाइन द फॉर्मूला. डेल्टा TU by डेल्टा Q. TUN minus TUN minus 1. What is TUN minus TUN minus 1? Total utility of fourth golgappa minus total utility of third golgappa. So, MU of fourth golgappa is total utility of fifth minus total utility of fourth. Fifth, 5 गोलगप्पे खाने से टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है और 4 गोलगप्पे खाने से टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है. दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 5वां गोलगप्पा आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है.
Like here, marginal utility of second Golgappa is total utility of second Golgappa minus total utility of first Golgappa. 18 minus 10 is 8 utils. सेकेंड वाटर बॉल मुझे 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे रहा है. फॉर्मूले अंडरलाइन कर लीजिए. अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी ये मैंने फॉर्मूले किस तरीके से एक्सप्लेन की. एग्जाम्पल के नीचे जगह खाली है. राइट डाउन द एग्जाम्पल. राइट डाउन. Raj gets satisfaction of 10 utils. Raj gets satisfaction of 10 utils by consuming first scoop of ice cream. By consuming first scoop of ice cream and he attains additional satisfaction of 8 utils. He attains additional satisfaction of 8 utils by consuming the second scoop of ice cream. By consuming second scoop of ice cream. Full stop. Here, full stop के बाद here ten utils is the initial utility. 10 utils is the additional utility. Full stop. 8 utils is the marginal utility. 8 utils is the marginal utility. And 18 utils is the total utility. 18 utils is the total utility. और 18 utils के ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 plus 8. 10 plus 8. Ten plus 8 is this. Golgappa, first scoop of ice cream plus second scoop of ice cream gives you the 18 satisfaction. I think I have made my point clear. What is utility? What are the types of utility? What are the features of utilities? अब इसके न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हैं. Let's do certain questions related to this. Please open your copy. Question number 1. Question number 1. Open your copy, write down the chapter name. Consumers Equilibrium Utility Approach. Consumers Equilibrium Utility Approach. इसकी दो approaches हैं. First is define utility. Write down. Want satisfying capacity
want, satisfying capacity of a commodity or service, of a commodity or service is known as utility. Number 2, define marginal utility. Now, what is marginal utility? Marginal utility refers to the additional utility derived by consuming additional unit of a commodity, additional unit of a commodity. Third, what do you mean by marginal utility of money? Marginal utility of money क्या होती है? 1 रुपए की वैल्यू। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 ही माना जाता है। इट इज़ एज्यूम्ड इट इज़ 1, बट प्रैक्टिकली ये 1 नहीं होती। जब आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आप कितनी वैल्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। जैसे अगर आप 100 रुपये का नोट बैगर को दें तो आपको लगता है बहुत बड़ी वैल्यू है 100 रुपये की। व्हेन यू गिव 100 रुपीज़ टू अ बैगर तो आपका माइंड क्या कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है 100 रुपये की। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिली है 100 रुपये बैगर को देके वो अल्टीमेट है, इनफाइनाइट है, बहुत है। बट अगर वही 100 रुपये 100 रुपीज़ आप अपनी बर्थडे पार्टी पे लगा रहे हैं तो वो बहुत ही कम हो जाएगा। यू हैव अ बर्थडे, इट्स अ गुड डे एंड योर फ्रेंड्स कम, it's your birthday, your friends come and say they need a party, you have only 100 rupees. Now I said you have only 100 rupees. वही 100 रुपये का नोट अगर आपने पार्टी पे लगाना है तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब satisfaction derived from those 100 rupee note, from that 100 rupee note is very less. So depend करता है कि आप वो 100 रुपये किस चीज़ पे लगा रही हैं। इकोनॉमिक्स में हम मानते हैं 1 रुपये के लिए आप 1 रुपये की ही सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहे हैं। सो MUM इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन +1 इकोनॉमिक्स वी कंसीडर MUM इज इक्वल टू 1। लिखें व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, marginal utility of 1 rupee is the extra utility obtained when an additional rupee is spent on other goods. When an additional rupee is spent on other goods, full stop. It is the money worth of ₹1. Yeah, it is the money worth of 1 rupee. 1 रुपये की वैल्यू है इसकी। It is the money worth of 1 rupee, full stop.
generally comma MUM, इस तरीके से लिखते हैं इसको। जनरली कॉमा MUM, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखा जाता है। जनरली कॉमा MUM इज कंसिडर्ड टू बी equal to 1. Generally comma MUM is considered to be equal to 1. Question number 5. Fourth is related to the other topic. Question number 5. I'm writing the formulas first. MU is equal to TUN minus TUN minus 1. That means marginal utility of 7th unit is equal to total utility of 7th unit minus total utility of 6th unit. It is also equal to this, where Q is units consumed and the second formula is TU is sigma MU. मैंने जब डेफिनेशन करवाई थी, when we have done the definitions, I told you to underline that. अब वो हम सम करेंगे, वो अंडरलाइन इसी पर्पस के लिए करवाई थी। जब हम सम करेंगे आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। So let's start with the questions. Question number 5. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में MU गिवन है और TU निकालनी है। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 MU 10 8 6 4 2 0 minus 2। क्वेश्चन में TU पूछे। व्हाट इज TU? TU इज समेशन ऑफ MU, दैट इज क्यूमुलेटिव। फॉर्मूला पेपर में लिखना जरूरी है। 10, दूसरा गोलगप्पा 8 सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो दो गोलगप्पे कितनी सेटिस्फेक्शन देंगे? 18। तीसरा गोलगप्पा 6 सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो तीन गोलगप्पे कितने देंगे? 10 + 8 + 6 24, और यू कैन डू 18 + 6। Fourth golgappa is giving you 4 utils, so 4 golgappas will give you this plus this plus this plus this, or 24 + 4 28 utils, 30 utils, 30 utils, 28 utils। MU नेगेटिव हो रहा है। अब MU नेगेटिव होने का क्या मतलब है? विल डू दैट ऑल्सो, वो भी करेंगे। अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है, वंस वी आर डन विद द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट MU। TU गिवन है, MU निकालना है। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 TU 10 15 18 19 19 16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, दिस वन और दिस वन। यूनिट 1 1 का डिफरेंस है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n-1 वाला, क्योंकि 1 1 का ही यूनिट डिफर कर रहा है। सो MU इज इक्वल टू 10, 15 minus 10 5, 18 minus 15 3, 19 minus 18 1, 19 minus 19 0,
मतलब 4 गोलगप्पे भी 19 सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, 5 गोलगप्पे भी 19 सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, मतलब 5वां गोलगप्पा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, दैट इज 0। एंड 16 माइनस 19 इज -3। 1 water ball, 1 scoop of ice cream give me 10 satisfaction, 2 scoop of ice cream give me 15 satisfaction। Focus please, ध्यान दें। 1 scoop of ice cream gives me 10 satisfaction, 2 scoop of ice cream gives me 15 satisfaction। That means second scoop of ice cream, जो दूसरा scoop है आइसक्रीम का, वो मुझे 5 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन एडिशनल दे रहा है। MU is the additional utility derived from additional unit consumed। Question number 7th, complete the following table, fill in the blanks। Units 1 2 3 4 5 6 7 8 MU TU। Ten, 6, 2, -2, 18, 28, 30, 24। आप देख सकते हैं बीच बीच में वैल्यूज मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे जो हमने यूज करने हैं। फॉर्मूला यूज्ड, MU is equal to TUN minus TUN minus 1 and TU is sigma MU। अभी तक हमने ये फार्मूला यूज नहीं किया, we have not used this formula yet। Now first TU, whenever there is fill in the blanks question, ध्यान दीजिए, whenever there is fill in the blanks question, you cannot solve like this। आप वर्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते कि पहले MU सॉल्व करेंगे फिर TU सॉल्व करेंगे। नो, यू कैन नॉट। यू हैव टू सॉल्व हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट। फर्स्ट गोलगप्पा 10 सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो MU इज इक्वल टू TU स्टार्टिंग में सेम ही रहेगा। This gives me 10 satisfaction, this gives me 18 satisfaction। So how much satisfaction derived from the second thing? दूसरा गोलगप्पा कितनी satisfaction दे रहा है? 10, 18। What is the difference? 8। 18 plus 6, like this, 10 plus 8 plus 6, 24। 28 minus 24, 4। 28 plus 2, 30। 30 minus 30, 0। 30 minus 2, 28। 24 minus 28 minus 4। प्लीज चेक कीजिए किस तरीके से हमने सॉल्व किए, किस तरीके से हमने सॉल्व किए, प्लीज चेक कीजिए। वी आर डन विद द सम। सो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे। MU से TU कंप्यूट करना है, TU से MU कंप्यूट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, MU भी गिवन है, TU भी गिवन है। यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट। समझ आ गया? अब आप दोबारा सॉल्व करके देख सकते हैं। ये फॉर्मूला अभी तक लगा नहीं है, तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। राइट डाउन द क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन लिखिए, compute mu from the following data. Compute mu from the following data. And the question is units 1, 3, 7, 12 TU, Let me frame that question for you first. G. This is the question. Solution. Units 1, 3, 7, 12 TU 20, 15, 90, 115. आप देख सकते हैं यूनिट 1 से डिफर नहीं कर रही है, यूनिट 1 से डिफर नहीं कर रही है, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू, डेल्टा टी यू डेल्टा क्यू। ये जो फॉर्मूला है ये सब में लग सकता है, डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। प्लीज चेक कीजिए कितना डिफरेंस है, 1, तो 8/1, 6/1, 4/1, 2/1, बात तो वही आ जाती है। दिस इज बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, स्लोप। एम यू इज द स्लोप ऑफ टी यू, जैसे हमने किया था ना, पीपीसी की स्लोप होती है एमओसी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे टोटल यूटिलिटी की स्लोप होती है मार्जिनल यूटिलिटी। डिफरेंस इज 30, difference is 2, so mu is delta tu by delta q, 30 by 2, 15. Change in tu, the change in tu is 40. Change in this 4, 40 by 4, 10. The change in TU 25, change in Q 5, 25 by 5 is 5। आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले थी 15, फिर 10, फिर 5। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाया है इन सबको गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड दिस क्वेश्चन। स्पीड अप, टेक योर टाइम, 1 मिनट।
Our next topic is law of diminishing marginal utility, page number 16. Law of diminishing marginal utility. अभी तक हमने जितने सम किए हैं, 4 सम किए हैं न्यूमेरिकल, आप चारों सम्स में चेक कीजिए MU डिक्रीज कर रहे हैं. प्लीज चेक ऑल द 4 क्वेश्चंस कि MU डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है. What does it mean? It means जब आप ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, when you increase your consumption, the satisfaction derived from each successive unit diminishes. जब आप पहला गोलगप्पा खाते हैं you will get maximum satisfaction. दूसरा गोलगप्पा उससे कम satisfaction देता है. The third water ball satisfaction तो देता है पर दूसरे से कम, और 7th गोलगप्पा सेटिस्फेक्शन देते हैं 6 से कम. ये लॉ हर जगह वैलिड है, हर गुड पे वैलिड है, हर सर्विस पे वैलिड है. आप अपनी फेवरेट मूवी देख लीजिए. फर्स्ट टाइम आप मूवी देखेंगे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, सेकेंड टाइम सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, थर्ड टाइम कम हो जाएगी. बट कंजम्पशन कंटिन्यूज होनी चाहिए. ये नहीं एक गोलगप्पा एक अब खाया, एक 10 मिनट बाद, एक अगले दिन. नो, इट शुड बी कंटिन्यूस फ्रॉम द सेम शॉप एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द कंजम्पशन प्रोसेस. दिस इज द लॉ. द सेटिस्फेक्शन derived from each successive unit goes on diminishes as the consumption goes on. Page 16, law of diminishing marginal utility. This law has a very important place in the study of economics. It is also known as fundamental law, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी लॉज जो बने हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के लॉ बने हैं, वो इसी लॉ पर बेस्ड है. और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ये लॉ हम पढ़ते हैं पर ये हमें माइंड में शुरू से पता है. आपको मैं समझा रहा हूँ, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को भी ये चीज़ पता है कि सेटिस्फेक्शन कम होती है और किसी पॉइंट पे आके स्टॉप करनी है. बच्चे को भी पता है. द लॉ स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, प्लीज अंडरलाइन, मार्जिनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी must diminish as more and more units of that commodity are consumed at a point of time. मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे एडिशनल सेटिस्फेक्शन. मार्जिनल यूटिलिटी को अंडरलाइन करके लिखेंगे एडिशनल सेटिस्फेक्शन. बेसिकली द लॉ मीन्स द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मस्ट डिमिनिश और डिक्रीजेस. द लॉ इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions and these are: ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कर रहे हैं. पानी पी रहे हैं तो ग्लास में पी रहे हैं, स्पून में नहीं. मेडिसिन ले रहे हैं तो आप स्पून में ले रहे हैं, या फिर कोई जूस पी रहे हैं तो ग्लास में पी रहे हैं, स्पून में नहीं. और अगर कोई कमोडिटी स्पून से लेनी है तो स्पून से ले रहे हैं, ड्रॉप्स में नहीं. When you are having a chapati, it should be of standard size, not those small chapatis. That is a glass of water, not the drop of water. 2. Consumption must be continuous. It's not like एक गोलगप्पा एक अब और एक वापसी टाइम. आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, 2 गोलगप्पे अभी खा लिए और बाकी वापसी टाइम. नो, it should be continuous. Consumer is a rational consumer. मीन्स जो कंज्यूमर है वो रैशनल है. व्हाट इज रैशनल? इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज. वो अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना चाहता है, बेस्ट यूज करना चाहता है. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज. इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं हो रही है,
इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं हो रही है और कमोडिटीज का प्राइस भी चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस ऑफ कमोडिटीज रिमेन सेम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज assumed टू बी कांस्टेंट। MUM कांस्टेंट है, रुकी हुई है। दैट मीन्स जो हमने MUM की डेफिनेशन की थी, ना तो MUM इंक्रीज कर रहा है ना MUM डिक्रीज कर रहा है। ये नहीं 5 गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पे का प्राइस चेंज हो गया, ये नहीं 10 गोलगप्पे खाए तो नीचे गिरा हुआ नोट मिल गया, इनकम चेंज होगी। ये सब पैरामीटर्स फैक्टर्स कांस्टेंट माने जाएंगे। प्लीज सी द शेड्यूल। कंजम्पशन 1 to 6 MU डिक्रीज कर रही है, 10, 8, 6, 2, 0, -1। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल्स किए आप चेक करेंगे MU डिक्रीज ही कर रही है, MU डिक्रीज ही करती है। यहां भी MU डिक्रीज ही करेगी। मैं सजेस्ट करूंगा MU जो मर्जी लिखो, जरूरी नहीं है ये लर्न करना है। TR जैन में कुछ और है, संदीप गर्ग में कुछ और है, तो आई विल सजेस्ट यू आप जो मर्जी MU लिखो बट उसमें जीरो और नेगेटिव जरूर आए। आई रिपीट, MU आप जो मर्जी लिखिए बट उस MU में जीरो भी आए और नेगेटिव भी आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, प्लीज मेक द डायग्राम। Marginal utility and here is units consumed. MU इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, चेक कीजिए। अभी तो लॉ पढ़ा है, जैसे जैसे हम सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं MU क्या करता है, डिक्रीज। सो MU डिक्रीज कर रहा है, जीरो के बाद नेगेटिव भी हो गया है। दिस इज MU ऑफ X। यहां पे मार्क कर दीजिए Q, डिक्रीज कर रहे हैं, जीरो के बाद नेगेटिव भी जा रहे हैं। प्लीज मेक द डायग्राम। काफी ज्यादा जगह गिवन है, डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन भी अभी हम देंगे। द शेड्यूल एंड डायग्राम रिवील्स दैट MU diminish as more and more units of same commodity is consumed। आप देख सकते हैं जैसे जैसे यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं MU diminish, डिक्रीज कर रही है। इट मे बी जीरो और इवन नेगेटिव, जीरो के बाद ये नेगेटिव भी हो रही है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी पेंडिंग है, कल हम लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पर आपने डायग्राम बना लिया होगा, देयर इज मच स्पेस हेयर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आफ्टर दैट we'll proceed with different questions. Bye bye, take care, God bless.